तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और कंडक्शन का मतलब क्या है, और यू कैन से कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब क्या है? कंडक्टेंस मींस द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना आसानी से आपका फ्लो कर रहा है उसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन। और किसका कंडक्टिविटी ज्यादा है और किसका कंडक्शन ज्यादा है हम बोल सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज है, एक है हमारा कंडक्टर एंड सेकेंड वन इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस क्या है, आप जानते हो कि जो कंडक्टर होता है इट इज ए गुड कंडक्टर, दैट मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। क्यों करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दैट मींस मेटल्स आर गुड कंडक्टर, यू नो। एंड व्हाई? ड्यू टू योर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है कंडक्टर में, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हमारा इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बट स्टिल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई? बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ आयन। तो यहाँ पे डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे प्रेजेंस है, प्रेजेंस ऑफ आयंस। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपका आयन प्रेजेंट है और कंडक्टर में आपका क्या प्रेजेंट है, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जानना चाहिए और आप सब जानते होंगे। और जो कंडक्शन है और जी उसका सिंबल है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्शन कम हो जाएगा, अगर कंडक्शन ज्यादा है तो रेजिस्टेंस डेफिनेटली कम होगा ही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर। So here you can see the answer. Silver wire at 30 degree centigrade will allow greater conduction. That means जो सिल्वर वायर का 30 डिग्री सेंटीग्रेड एक केस लिए हैं और दूसरा केस में 60 डिग्री सेंटीग्रेड लिए हैं, दोनों में से आपको लग रहा होगा कि ज्यादा टेम्परेचर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी डेफिनेटली कंडक्शन ज्यादा होगा, लेकिन वो गलत कंसेप्ट है। यहाँ पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि ये हम क्या ले रहे हैं। हम सिल्वर वायर ले रहे हैं, सिल्वर वायर मतलब यहाँ पे हम एक कंडक्टर ले रहे हैं, ना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, हम कंडक्टर ले रहे हैं। और कंडक्टर में क्या रेस्पॉन्सिबल, कौन रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए? इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन वी कैन से। अगर आप टेम्परेचर को ज्यादा करोगे, दैट मींस टेम्परेचर अगर आप हाई करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, वो इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूवमेंट करेंगे। तो रैंडमली मूवमेंट करने से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन एक सीक्वेंस में फ्लो होना चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए 30 डिग्री का आंसर होगा क्या हमारा, सिल्वर एयर 30 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज द करेक्ट आंसर। 60 डिग्री अगर टेम्परेचर आप ज्यादा करोगे तो कंडक्शन डेफिनेटली कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूवमेंट करते हैं। और ये भी हम आंसर दे सकते हैं, इसका रीजन जो यहाँ पे लिखा है, बिकॉज आज टेम्परेचर इंक्रीजेस, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर डिक्रीजेस, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो आपका जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ने से तुम्हारा, हम पहले स्लाइड में, पिछले स्लाइड में देखे कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कंडक्टेंस। तो पूछा जा रहा है कि इन दोनों में से कंडक्टेंस किसका ज्यादा होगा। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री सेंटीग्रेड आप ले रहे हो, टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो कंडक्शन कंडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर आप टेम्परेचर को कम रखोगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस अगर कम हो रहा है दैट मींस आपका कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये बोल सकते हो। वरना आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन का रैंडमली मूवमेंट रैंडमली हो जाएगा उसका। अगर रैंडमली हो रहा है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स मस्ट मूव इन ए सीक्वेंशियल मैनर, दैट्स व्हाई देयर इज द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द राइट आंसर इज योर silver wire. Then second question, 0.1 m of acetic acid and 1 molarity, 0.1 molarity and 1 molarity of acetic acid solution. You know acetic acid is a weak acid. Acetic acid क्या है तुम्हारा, weak acid है। weak acid मतलब वहां पे sufficient amount of ion formation नहीं हो रहा है, degree of dissociation alpha is very very less for weak acid और weak base। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि 0.1 m CH3COH में आप देख पा रहे हो कि 0.1 मतलब वेरी डाइल्यूट, वहां पे बहुत ज्यादा पानी ऐड किया गया है। 0.1, that means you can see here 1 mole, 0.1 mole of acetic acid in 1 liter, और यहाँ पे 1 mole in 1 liter। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका क्या होगा, डाइल्यूट ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे आपका वीक एसिड और आप एसिडिक एसिड की बात कर रहे हो, दैट मींस दिस इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, आयन। और आयन का मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आयन का मोबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छे से अगर वो मोबिलिटी कर पाएंगे, उनका मूवमेंट अगर ज्यादा होगा तो वहां पे कंडक्शन ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 0.1 मोलारिटी में आपका डाइल्यूशन ज्यादा है, अगर डाइल्यूशन ज्यादा है दैट मींस मोबिलिटी भी ज्यादा होगा। सो आई कैन राइट डाउन हियर, डाइल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोबिलिटी। अगर डाइल्यूशन होगा तो मोबिलिटी ऑफ आयंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस ज्यादा होंगे
दैट मींस आपका कंडक्टेंस क्या होगा, डेफिनेटली ज्यादा होगा। तो कैन सी हियर द आंसर 0.1 m CH3COH will allow greater conduction of electricity because on dilution degree of ionization increases। that means अगर आप डाइल्यूट करोगे तो आपका अल्फा क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। दैट मींस ज्यादा आयन फॉर्मेशन हो सकता है, जो कि कोलार्ट-चॉस लॉ में आप ग्राफ देखे होंगे कि वीक एसिड में डाइल्यूशन करने पर एक सडन इंक्रीज आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक्स्ट्रा आयन फॉर्मेशन होता है। देयर द फॉर्मेशन ऑफ मोबिलिटी इंक्रीजेस and also formation of extra ion, that means your degree of ionization increases, so hence conduction obviously increases। so यहाँ पे 0.1 मोलारिटी के लिए आपका कंडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। देन थर्ड क्वेश्चन, KCl सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड और KCl सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले आप चेक करेंगे कि आपका ये कंडक्टर है या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। आपका KCl क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कंडक्टर में टेम्परेचर कम करने से कंडक्शन ज्यादा होता है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन में देख लिए। लेकिन यहाँ पे देखो, आपके यहाँ पे KCl में कौन रेस्पॉन्सिबल है, K प्लस एंड Cl माइनस। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो आयन का मोबिलिटी ज्यादा होगा। तो KCl सॉल्यूशन विल अलाउ ग्रेटर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रॉन एट वी कैन से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका KCl सॉल्यूशन का कंडक्शन ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो एट हाई टेम्परेचर, मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड हेंस कंडक्शन इंक्रीजेस यू कैन से। सो अगर मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका कंडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर कंडक्टर में, कंडक्टर के केस में अगर टेम्परेचर को कम करोगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगा। तो ये दोनों का आपका डिफरेंस जो आता है कि एग्जाम में भी, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन एंड कंडक्टर, ये भी आपका एक डिफरेंस अच्छा वाला हो सकता है। टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में बढ़ाने पर आपका मूवमेंट ऑफ आयंस और मोबिलिटी ऑफ आयंस इंक्रीज होता है। सो दैट्स व्हाई कंडक्शन यू कैन से इंक्रीजेस। बट इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, सो हेंस यू कैन से कंडक्शन इंक्रीजेस। सो दिस इज योर आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। Then moving to the next question, for an electrochemical cell, Mg solid plus Ag aqueous, Ag plus aqueous gives your Ag solid and Mg2 plus aqueous. Give the cell representation। यहाँ पे आपको इस टाइप का पूछ सकता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन एंड ऑल्सो राइट डाउन द नॉस्ट इक्वेशन फॉर द अबव सेल। यहाँ पे सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे और नॉस्ट इक्वेशन लिखेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशन आपका कैसे होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में हमारा बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है सॉल्ट ब्रिज। ओके, बीच में क्या रहता है, सॉल्ट ब्रिज। हम जानते हैं कि सेल रिप्रेजेंटेशन में हम गाल्वानिक सेल कर रहे हैं, और गाल्वानिक सेल क्या होता है, हमारा शॉर्टकट ट्रिक था, क्या था, आलोन। शॉर्टकट क्या था, आलोन। तो आलोन मतलब एनोड कौन से साइड में रहेगा, लेफ्ट साइड में। वहां पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एंड वो गाल्वानिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोड। ये हमारा शॉर्टकट ट्रिक था गाल्वानिक सेल के लिए। आलोन, आलोन याद रख लेंगे, मतलब सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो एनोड हमेशा लेफ्ट साइड में रहेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज पे जो लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, एनोड को रखेंगे, और जो राइट साइड में हम किसको रखेंगे, कैथोड को रखेंगे। ऑब्वियसली लेफ्ट साइड में एनोड रहा तो राइट साइड में क्या रखेंगे, कैथोड को रखेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे Mg गिव्स, ये जो रिएक्शन दिया है इसमें एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है। तो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो पहले आप देख लो कि ऑक्सीडेशन कहां पे हो रहा है। यू नो ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे मैग्नीशियम था जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, चेंज हो रहा है कहां पे, +2 में। तो 0 to +2 मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Ag+ किस में है, +1 में है। और Ag सॉलिड, जब भी सॉलिड स्टेट दिखोगे, फ्री स्टेट दिखोगे, दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। तो यहाँ पे सिल्वर तुम्हारा +1 से 0 को चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा, रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन। और एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। दैट मींस तुम्हारा Mg और Mg2+ एनोड है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Mg/Mg2+, और Mg यहाँ पे सॉलिड लिखेंगे और यहाँ पे एक्वस लिखेंगे। और ये स्लैश में क्यों दे रहा हूं, क्योंकि फेज सेपरेशन के लिए एक स्लैश देते हैं। डबल स्लैश इज योर सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के लिए आपका डबल स्लैश है। और सिंगल स्लैश किस लिए, आपका फेज सेपरेशन। ये सॉलिड है, ये तुम्हारा लिक्विड है, एक्वस है, ऑब्वियसली फेज तो आएगा ना, बाउंड्री आएगा ना, तो इसलिए हम दोनों को सेपरेट करके लिख रहे हैं। सिमिलरली कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन होता है। एनोड में ऑक्सीडेशन, कैथोड में रिडक्शन। तो कैथोड में रिडक्शन क्या हो रहा है, Ag+ से Ag हो रहा है। दैट मींस Ag+ से तुम्हारा Ag हो रहा है। तो Ag+ क्या है, एक्वस, और Ag क्या है, सॉलिड। तो बीच में क्या हो गया तुम्हारा बाउंड्री। तो दिस इज योर सेल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव इक्वेशन। तो Mg/Mg2+, that means you can see here Mg changes to Mg2+ ऑक्सीडेशन, 0 था +2 हो गया ऑक्सीडेशन। तो एनोड में होता है क्या, ऑक्सीडेशन।
एंड कैथोड में +1 था, 0 हो गया, तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, रिडक्शन, रिडक्शन मींस योर कैथोड. Okay, so this is the cell representation. And also write down the Nernst equation. So here question is asking about your Nernst equation. तो Nernst equation तुम्हारा क्या होता है? E cell equal to E naught cell minus, you can see here 25 degree centigrade already mentioned. अगर 25 degree centigrade दे दिया है, that means I can write down 0.0591 divided by n log concentration of product divided by concentration of reactant. And here is very important, concentration of product divided by concentration of reactant, and each term must raise to a power which is equal to its stoichiometric coefficient. जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होगा उसको आप पावर रखोगे, वरना क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो गया. हमारा सारा का सारा इतना परिश्रम करके हम कर रहे हैं, सारा का सारा गया हमसे. ओके, तो यहाँ पे कैसे देखते हैं. तो यहाँ पे रिएक्शन को पहले हम बैलेंस करके लिख देंगे अच्छे से. यू कैन सी हियर Mg प्लस Ag प्लस गिव्स Ag प्लस Mg2 प्लस. तो यहाँ पे पहले एनोड रिएक्शन और कैथोड रिएक्शन को एक बार लिखो. यू कैन से हियर सेल रिप्रेजेंटेशन Mg प्लस Mg2 plus Ag plus gives Ag. Okay, so this is your cell representation. तो यहाँ पे अगर मैं एनोड का रिएक्शन लिख रहा हूँ तो एनोड क्या होगा? एनोड का ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है? Mg gives Mg2 plus plus 2 इलेक्ट्रॉन. ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एनोड. कैथोड का रिएक्शन क्या होगा? कैथोड गिव्स Ag plus से Ag बन रहा है, तो Ag plus plus इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Ag. तो हमको टोटल रिएक्शन लिखना है जिसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेंगे? इन दी कैथोड रिएक्शन यू हैव टू मल्टीप्लाई 2. देन यू कैन सी हियर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट ईच अदर. देन व्हाट इज द फाइनल रिएक्शन? यू कैन सी Mg plus 2Ag plus gives Mg2 plus plus 2Ag, बिकॉज हमको 2 मल्टीप्लाई भी करना है. तो यहाँ पे नॉस्ट इक्वेशन क्या था? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट. ये दोनों क्या है? प्रोडक्ट. ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट. तो आई कैन राइट डाउन E cell equal to E naught cell minus 0.059 by n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन. जो इलेक्ट्रॉन को तुम यहाँ पे काटे हो, कैंसिल किए हो, उसको आप बोलेंगे n. तो n क्या हो गया? 2 हो गया. लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में क्या है? Mg2 प्लस है और Ag है. ध्यान दो, यहाँ पे खाली एक्वस सॉल्यूशन को लिखते हैं, सॉलिड को आप इग्नोर करोगे क्योंकि सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है. सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है, लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो सकता है. तो सॉलिड तो पूरा का पूरा मतलब वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन को 1 मान लेते हैं. तो यहाँ पे सॉलिड क्या है? Ag है, तो इसीलिए इसको पूरा का पूरा इग्नोर कर देंगे, लिखेंगे नहीं. तो प्रोडक्ट में क्या हो गया? Mg2 प्लस, क्योंकि एक्वस फॉर्म में तो खाली एक्वस को लिखना है. तो Mg2 प्लस रहेगा प्रोडक्ट में, डिवाइड बाय रिएक्टेंट. रिएक्टेंट में क्या है? मैग्नीशियम और Ag प्लस. तो मैग्नीशियम तो सॉलिड है, तो सॉलिड को क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे. लेकिन Ag क्या है? एक्वस है. यू कैन सी Ag प्लस इज एक्वस. Ag क्या है? सॉलिड है. तो Ag को हम इग्नोर कर दिए, Mg को इग्नोर कर दिए क्योंकि Mg सॉलिड दिया है. तो Ag प्लस लिख लेंगे. तो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन. लेकिन यहाँ पे गलती से भी इसको छोड़ना नहीं है कि 2 यहाँ पे कोफिशिएंट है. तो ईच टर्म रेज टू ए पावर व्हिच मस्ट बी इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट. तो ये क्या हो जाएगा? 2 इसका पावर हो जाएगा. तो दिस इज नॉस्ट इक्वेशन. तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो भी कोफिशिएंट है उसको पावर करना है नॉस्ट इक्वेशन में, प्रोडक्ट डिवाइड बाय रिएक्टेंट, और सॉलिड को इग्नोर करना है. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस टाइप का क्वेश्चन में. और यहाँ पे अगर कॉन्सेंट्रेशन दिया जा रहा है तो डायरेक्ट पुट ऑल दिस वैल्यू ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अगर कॉन्सेंट्रेशन Mg2 प्लस Ag प्लस का दिया गया है तो वैल्यू पुट कर देना, तो इससे आराम से आपका निकल जाएगा. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन इज कंडक्टिविटी ऑफ 2.2 into 10 to the power -3 मोलारिटी मिथानोइक एसिड इज दिस. दैट मींस आपको कंडक्टिविटी दे दिया है. यू नो कंडक्टिविटी क्या है आपका? कंडक्टिविटी, दिस इज योर कंडक्टिविटी. ओके, सो कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? कंडक्टिविटी इक्वल टू G into G स्टार. ये आप जानते हैं, G into G स्टार. और आपका G स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट होता है. ओके, तो कंडक्टिविटी आपको दे दिया है. सो कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी. आपको मोलर कंडक्टिविटी मींस और मोलर कंडक्टेंस दिया है. तो कंडक्टिविटी दे दिया है आपको, मोलर कंडक्टेंस. तो ये जो चैप्टर में ये जो पोर्शन है इसका कुछ कुछ फार्मूला है, आपको याद रखना है. तो कंडक्टिविटी इक्वल टू G into G स्टार. और G क्या है? कंडक्टेंस. G स्टार क्या है? सेल कांस्टेंट. सो कंडक्टिविटी इक्वल टू G स्टार, G into आई कैन से L by A. तो L by A होता है क्या? सेल कांस्टेंट. ये G स्टार क्या होता है? सेल कांस्टेंट. और L by A का यूनिट क्या होता है? यू कैन सी L का अगर लेंथ का मैं लूंगा यूनिट सेंटीमीटर, A क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसका यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, सेंटीमीटर इनवर्स होता है सेल कांस्टेंट का यूनिट. कभी कभी पूछ लेता है. तो कंडक्टिविटी इक्वल टू G into
G star और L by A you can say. And what is the unit of conductivity? Conductivity का यूनिट क्या होता है? Simon centimeter inverse, और we can say ohm inverse centimeter inverse. ओम इनवर्स ही होता है साइमन. तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. इसका डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन अगर बोला जाएगा, सी अगर यहाँ पे मैं इसको ले जाऊंगा 1 यूनिट और ए को ले जाऊंगा, एरिया को ले जाऊंगा 1 यूनिट स्क्वायर, तो तुम्हारा कंडक्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस हो जाएगा. So you can write down conductivity is the conductance. Conductivity is the conductance of unit cubic. अगर आप एक क्यूब लोगे, इसका लेंथ ब्रेथ हाइट को 1 यूनिट रखोगे, क्या रखोगे? 1 यूनिट. तो लेंथ क्या होगा? 1 यूनिट. एरिया क्या होगा? 1 यूनिट स्क्वायर. इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन रहेगा उसका कंडक्टेंस को बोलते हैं कंडक्टिविटी. सो यू कैन से कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन अब यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, जो कि आपके नोट में होगा, अच्छे से देख लोगे ये पोर्शन को. कंडक्टिविटी का डेफिनेशन क्या है? कंडक्टेंस ऑफ यूनिट क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. तो ये था, उसका यूनिट भी थोड़ा सा याद रख लेंगे. देन क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है मोलार कंडक्टेंस. मोलार कंडक्टेंस इक्वल टू क्या है? 1000 इंटू कंडक्टिविटी बाई सी, और सी क्या है? मोलारिटी. और तुम्हारा 1000 क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? डिटेल एक्सप्रेशन, डिटेल तुम्हारा एक्सप्लेन करके मैं बोल दिया हूँ आपको, ठीक है. और यहाँ पे आ सकता है कि आपका मोलार कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? मोलार कंडक्टेंस का यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे. इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इसका यूनिट होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, तो यहाँ पे आपका जो भी सी दिया है, कंसंट्रेशन टर्म दिया है, डायरेक्ट यू कैन पुट हियर. ओके, तो यहाँ पे देखो सारा सारा चीज दे दिया है. 2 इंटू 10⁻³ मोलारिटी दे दिया है, तो सी दे दिया है. आपको कंडक्टिविटी दे दिया है, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स दे दिया है. दैट मींस आपको पूछा है कि मोलार कंडक्टेंस निकालने के लिए और मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए kappa m. सो यू कैन फाइंड आउट आल्सो, ये तो निकल जाएगा. देन पूछा है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दैट मींस आपको अल्फा पूछा है. अल्फा क्या है? kappa m by kappa m नॉट. kappa m क्या है? kappa m आपका है मोलार कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टिविटी. मोलार कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन. और पूछता है कि kappa m नॉट क्या है? डेफिनेशन ये तुम्हारा क्या होता है? लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस. लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलार कंडक्टिविटी भी यू कैन से आल्सो. लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस और लिमिटिंग मोलार कंडक्टेंस क्या है? इट इज द कंडक्टेंस और मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन. तो आपके पास जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा, उसका जो भी मोलर कंटेंस होगा, आप पानी ऐड करते जाओगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे. और इनफाइनाइट डाइल्यूशन करोगे तो आपका मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा, तो मोलर कंटेंस इंक्रीज हो जाएगा ऑन डाइल्यूशन. तो डाइल्यूशन होने से मोलर कंटेंस क्या होता है? इंक्रीज होता है. तो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, when you reach at infinite dilution, जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन तक पहुंच जाओगे तो उस वैल्यू को क्या बोलता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. तो यहां से हम kappa m मिल गया. तो kappa m नॉट क्वेश्चन में दे दिया है. इफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मिथानोइक एसिड आपको दे दिया है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, आपको दे दिया है. दैट मींस जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, देन यू विल गेट अल्फा. यू कैन सी द आंसर. आपको कंडक्टिविटी दे दिया है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स 8 into 10⁻³ ओके. तो मोलारिटी आपके पास 8 into 10⁻⁵, yes 10⁻⁵. तो यहाँ पे आपको मोलारिटी दे दिया है 2 into 10⁻³ एंड व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? kappa m और एनी कंसंट्रेशन इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 by c. देन ऑल पुट ऑल दिस वैल्यू. तो अगर आप सारे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आ जाएगा क्या? 40 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. ओके, देन आपके पास अल्फा का फॉर्मूला क्या है? अल्फा इक्वल टू kappa m by kappa m नॉट. kappa m नॉट क्या है? डेफिनेशन पूछता है. What do you mean by limiting molar conductance? You can write down the molar conductance at infinite dilution. और infinite dilution को आप बोल सकते हो कि when concentration approaches to zero. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है, आप थोड़ा सा उसमें शुगर ऐड कर दोगे, आपको स्वीटनेस फील होगा. उसमें 2 बकेट पानी ऐड कर दोगे और स्वीटनेस फील होगा क्या? नहीं होगा ना. दैट मींस कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम हो रहा है और अप्रोचेस टू जीरो. आपको लगेगा कि शुगर ही नहीं है. अगर मैं 1 ग्लास पानी में थोड़ा सा शुगर ऐड करके तो स्वीटनेस फील होगा, उसमें 2 बकेट पानी ऐड कर दूंगा तो ऑब्वियसली स्वीटनेस फील नहीं होगा. दैट मींस कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो. सो यू कैन राइट डाउन the molar conductance at infinite dilution or when concentration approaches to zero is called limiting molar conductance. तो limiting molar conductance इसका डेफिनेशन है, ये दे दिया है आपको क्या? 404 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. देन अल्फा का वैल्यू क्या है? अल्फा का फॉर्मूला क्या है? kappa m by kappa m नॉट. और ये हमेशा अल्फा
लेस देन और इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। ये सारा का सारा देखो क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। और इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, और लेस देन किसके लिए होगा, लेस देन होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो हमेशा अल्फा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो कापा एम बाई कापा एम नॉट, तो कापा एम नॉट हमेशा तो बड़ा वैल्यू आएगा क्योंकि लिमिटिंग है ना, वो मैक्सिमम है ना। तो यहाँ पे 40 डिवाइड बाई 404, तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 0.1। ओके, तो ये दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So moving to the next question. Question is state Colhart-Church law. Okay, Colhart-Church law. Calculate the molar conductance of strontium nitrate SrNO3 twice. The molar ionic conductance of Sr2 plus आपको दे दिया है और NO3 माइनस का आपको दे दिया है, ठीक है ना। वैल्यू आपको दे दिया है मोलर कंडक्टेंस, और पिछले क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर रहे थे, हमेशा यूनिट को ध्यान देंगे, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, तो कोलार-चर्च लॉ क्या है, फॉर एग्जांपल पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। एक बार क्विक रिवाइज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास KCl सॉल्यूशन है, NaBr सॉल्यूशन है, तो ये दो सॉल्यूशन आपके पास है। इसका जो मोलर कंडक्टेंस है, फॉर एग्जांपल ये जो आयन का जो मोलर कंडक्टेंस होगा, ठीक है ना, जो कापा एम जो होगा, ठीक है ना, कापा एम ऑफ KCl प्लस NaBr, ये किसके साथ इक्वल होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, आयन में होता है। आयन इज द मेन रेस्पॉन्सिबल, तो आयन के वजह से आता है। तो अगर आयन के वजह से आ रहा है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो एक्चुअली किसके वजह से आ रहा है, के प्लस के वजह से, Cl माइनस के वजह से, Na प्लस के वजह से, Br माइनस की वजह से। अगर इनफाइनाइट डाइल्यूशन में सबका मैं कंडक्टेंस ले जाऊंगा, सबका मैं मोलर कंडक्टेंस को ले जाके सम कर दूंगा, तो वो क्या होगा, सॉल्यूशन के साथ इक्वल होगा। दैट मींस तुम्हारा जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन में जो भी आयन होंगे, सब इंडिविजुअल आयन का जो कंडक्टेंस पावर है सबको ऐड कर दोगे, सम कर दोगे, आपको आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और मोलर कंडक्टेंस का इलेक्ट्रोलाइटिक मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, सो यू कैन सी दिस कोलार-चर्च लॉ स्टेट्स दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन करेंगे। ओके, क्योंकि आयन का मोबिलिटी हमें बढ़ाना है, कोई एक के दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहना चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहना चाहिए वहां पे, इसलिए हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हैं। तो Collat's law states that limiting molar conductivity of an electrolyte can be represented as sum of individual contribution of the ions and cations। जितना भी आयन होंगे, जितना भी कैटायन होंगे, सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन को तुम क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ओके, प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे SrNO3 ट्वाइस है, तो SrNO3 ट्वाइस कैसे ब्रेक होगा, स्ट्रोंशियम ये 2 इधर से चला जाएगा ऊपर, तो Sr2 प्लस, और यहाँ पे क्या होगा 2NO3 माइनस, तो ये तुम्हारा आयन है। Sr2 प्लस एक है और NO3 माइनस 2 है, तो यहाँ पे Sr2 प्लस का दे दिया है, NO3 माइनस का दे दिया है, ठीक है ना। तो जस्ट पुट ऑल दिस वैल्यू, तो SrNO3 ट्वाइस का मोलर कंडक्टेंस कितना होगा, मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा, किसको ऐड करेंगे, तो एक Sr2 प्लस और 2 NO3 माइनस को अगर आप ऐड कर दोगे, इनका जो भी पावर होगा ऐड कर देने पर जो आएगा वो स्ट्रोंशियम नाइट्राइड का आपका क्या होगा, मोलर कंडक्टेंस। तो यहाँ पे molar conductance or limiting molar conductance of Sr2 plus 2 times of NO3 minus। why 2 times, because यहाँ पे दो आयन प्रेजेंट है। तो ये just put all this value, you'll get your 263 Simon centimeter square mole inverse, because you are calculating molar conductance। okay, so this is the answer of this question। So this is the next question. Question is predict the product of electrolysis of an aqueous solution of CuCl2 with platinum electrode। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट आपका एग्जाम में गारंटेड है, क्वेश्चन आ जाएगा, और इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कॉन्सेप्ट पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कॉन्सेप्ट चाहिए। हमारा जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज योर एक्टिव इलेक्ट्रोड, अनदर इज योर इनर्ट इलेक्ट्रोड। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब जो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, और एक्टिव इलेक्ट्रोड मतलब एक्टिव इलेक्ट्रोड अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है दैट मींस आपके लिए बहुत आसान है, क्योंकि आप जो भी आयन है कंफ्यूजन नहीं होना है, खाली एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही ऑक्सीडेशन करेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड का ही क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। तो इनर्ट इलेक्ट्रोड हम पहचानेंगे कैसे, इनर्ट इलेक्ट्रोड मतलब आपके पास एग्जाम्पल होगा प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अगर आपके क्वेश्चन में प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, ग्राफाइट है, और ग्राफाइट को आप कार्बन रॉड भी बोल सकते हैं और कार्बन इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हो। अगर ग्राफाइट रॉड, कार्बन रॉड ये सब चीज आ रहा है, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, दैट मींस दीज आर योर इनर्ट इलेक्ट्रोड। और एक्टिव इलेक्ट्रोड इसको छोड़ के और कुछ भी आ जाए वो हो जाएगा क्या, एक्टिव इलेक्ट्रोड। फॉर एग्जांपल आपका सिल्वर आ गया, जिंक आ गया, लीड आ गया,
कॉपर आ गया, ये सारा का सारा आपका क्या है, एक्टिव इलेक्ट्रोड है। ओके, तो एक्टिव इलेक्ट्रोड में जो भी एक्टिव इलेक्ट्रोड है वहां पे आपको ऑक्सीडेशन करना है, रिडक्शन करना है, इरेस्पेक्टिव द आयंस प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। कुछ भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ले, फिर भी आप एक्टिव इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। लेकिन इनर्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, हमें यहाँ पे दिया गया aqueous solution of CuCl2, aqueous CuCl2। तो कैसे करेंगे, पहले CuCl2 कैसे डिसोसिएट हो रहा है देखो। तो CuCl2 gives Cu2 plus plus 2Cl minus, और आपके पास aqueous है, तो aqueous मतलब वाटर भी तो प्रेजेंट होगा ना, दैट मींस वाटर गिव्स योर H plus and OH minus। ओके, तो यहाँ पे एनोड का रिएक्शन क्या होगा पहले देख लो। तो एनोड मींस योर आनायन अट्रैक्शन, एनोड मींस योर आनायन अट्रैक्शन। तो एनोड मतलब आनायन इसके पास जाएंगे, तो आनायन यहाँ पे कौन सा है, Cl माइनस, साथ में OH माइनस भी है ना, तो Cl माइनस भी जाएगा और क्या जाएगा, OH माइनस भी जाएगा। और कैथोड में तुम्हारा क्या जाएगा, कैथोड में कैटायन अट्रैक्शन, दैट मींस Cu2 प्लस जाएगा और H प्लस भी आपके पास जाएगा। लेकिन इन दोनों में से हम प्रिफरेंशियल डिस्चार्ज किसको करेंगे, किसको ऑक्सीडेशन करेंगे, किसको रिडक्शन करेंगे, क्योंकि अभी एनोड के पास Cl माइनस भी है, OH माइनस भी है, कैथोड के पास Cu2 प्लस भी है, H प्लस भी है। तो इन दोनों में किसको ऑक्सीडेशन करेंगे, किसको रिडक्शन करेंगे, वो थोड़ा सा ध्यान से देंगे। और उसके लिए हमारा ट्रिक है, तो लास्ट इलेक्ट्रो केमिस्ट्री का जो भी वीडियो था हमारा, उसमें क्लियरली मैं ये ट्रिक को आपको बता दिया हूँ। हमारा एनोड के लिए क्या ट्रिक था, एनोड के लिए आपका ट्रिक था कि सोते हुए मन को फिर ना कर करारा, दैट मींस सोते हुए मन को फिर ना कर करारा, दैट मींस SO4 2 माइनस, F माइनस, MnO4 माइनस, Cr2O7 2 माइनस। अगर ये सब आयन होंगे उनको कभी भी गलती से भी आप ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे, तो किसको करेंगे, OH माइनस को करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, Cl माइनस, अगर M माइनस होता तो OH माइनस को करते, अगर NO3 माइनस होता तो OH माइनस को करते, लेकिन है क्या यहाँ पे Cl माइनस ना, तो इसलिए Cl माइनस का हम कर लेंगे। तो Cl माइनस का ऑक्सीडेशन क्या होगा, Cl minus gives, ऑक्सीडेशन मींस इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1, तो -1 से 0 जाएगा, तो Cl माइनस गिव्स Cl प्लस इलेक्ट्रॉन। तो Cl का तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, 2Cl माइनस गिव्स Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दैट मींस एनोड में तुम्हारा Cl2 लिबरेट होगा। तो कैथोड में हमारा क्या था, कैथोड में हमारा ट्रिक था सालामन, क्या था, सालामन। सालामन से क्या आ रहा था, एस ब्लॉक एलिमेंट, हमारा अल्यूमिनियम 3 प्लस, ओके, Mn2 प्लस। अगर ये सब आयन होंगे तो उनका कभी भी रिडक्शन नहीं करेंगे। कैथोड के लिए सालामन था, एस ब्लॉक एलिमेंट, सोडियम प्लस, पोटासियम, योर यू कैन सी हियर। तो अगर ये सब अगर रहेंगे तो इन सबको हम कभी भी क्या करेंगे, रिडक्शन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, Cu2 प्लस है, तो Cu2 प्लस को कर सकते हैं। तो Cu2 plus reduction, Cu2 plus plus 2 electrons gives Cu, that means copper will deposited, copper will deposited at cathode। तो कैथोड में आपका क्या होगा, कॉपर डिपोजिट हो जाएगा। ओके, तो ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोडक्ट है। ओके, ध्यान दो, हियर यू कैन सी हियर। तो एनोड में आपका क्या होगा, कैथोड में क्या होगा, कॉपर का ही रिडक्शन होगा, कॉपर सॉलिड डिपोजिट होगा। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हो, देखो, कॉपर का जो भी रिडक्शन पोटेंशियल है, Cu2 प्लस टू Cu एंड H प्लस टू H2, +1 से 0 आ रहा है, +2 से 0 आ रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तुम्हारा क्या है, कॉपर का ना। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसलिए आप कॉपर का क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। आपके पास अभी दो कंडीशन है, दो सिचुएशन है, H प्लस और Cu2 प्लस। इन दोनों में आप किसको रिडक्शन करोगे, जिसका खाने का पोटेंशियल वो खाएगा, जिसका सोने का पोटेंशियल वो सोएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो इसका रिडक्शन होगा। दैट मींस कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल +0.34 है, हाइड्रोजन का 0 है, तो कॉपर का ज्यादा हो, इसलिए कॉपर का क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एनोड में थोड़ा सा ध्यान दो, एनोड में आपके Cl माइनस है, क्या है, Cl माइनस है। और अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कंपेयर करोगे, यहाँ पे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि, और ध्यान से दो, एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है कि व्हाई Cl2 liberated at anode but not O2, दैट मींस यहाँ पे ऑक्सीजन क्यों लिबरेट नहीं होता है, Cl2 क्यों लिबरेट होता है। अगर क्वेश्चन आ रहा है, ध्यान दो, यहाँ पे बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन है, ये इंपोर्टेंट है, इसको ध्यान दोगे तो क्या ये होगा इसका आंसर, कि यहाँ पे जो O2 प्रोडक्शन के लिए तुम्हारा वेरी हाई ओवर वोल्टेज, तुम्हारा जो ओवर वोल्टेज है यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहिए, वेरी हाई ओवर वोल्टेज।
तो ओवर वोल्टेज क्या है? ओवर वोल्टेज क्या है? ओवर वोल्टेज इज द एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड और एक्चुअल द एडिशनल वोल्टेज रिक्वायर्ड फॉर द एक्चुअल इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक इलेक्ट्रोलिसिस होने के लिए आपके पास जितना एडिशनल वोल्टेज चाहिए, तो O2 प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज चाहिए, बहुत ज्यादा, वेरी ओवर हाई वोल्टेज, ओके, और हाई ओवर वोल्टेज, वी कैन राइट डाउन, ओके। लेकिन Cl2 के लिए आपके पास लेस ओवर वोल्टेज चाहिए। Cl2 प्रोडक्शन के लिए लेस ओवर वोल्टेज चाहिए, O2 प्रोडक्शन के लिए वेरी हाई ओवर वोल्टेज चाहिए। तो कौन में होगा? O2 Cl2 ही लिबरेट होगा, तो इसलिए आपका Cl2 लिबरेट हो रहा है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आता है, इसका आंसर क्या होगा? व्हाई Cl2 लिबरेटेड। और क्वेश्चन में आंसर भी NaCl, एक्वस NaCl में भी आप अगर देखोगे एनोड में आपके पास क्या होगा? एनोड में आनायन होगा Cl माइनस, और वाटर से क्या आएगा? OH माइनस। यहाँ पे भी आपका Cl2 ही लिबरेट होता है, O2 लिबरेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? आप लिखोगे कि O2 रिक्वायर वेरी हाई ओवर वोल्टेज, बट Cl2 रिक्वायर लेस ओवर वोल्टेज एज कंपेयर टू O2। ये ध्यान दोगे। तो यू कैन राइट डाउन हियर, you can see here this reaction should occur at anode due to over potential of O2, very high over potential of O2। O2 का ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आप Cl माइनस का ऑक्सीडेशन प्रीफर कर रहे हैं। Cl माइनस का ऑक्सीडेशन करके आप क्या कर रहे हो? Cl2 गैस लिबरेट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि O2 का जो ओवर पोटेंशियल है या ओवर वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा होता है, ओके।